अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो का टाइटल देख के तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। तो ये जी बेबी कॉट है, इसके मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगी आज। इसको किस तरह बनवाया और कितने की बनी, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले तो उसके कलर की बात करते हैं। ये चॉकलेट ब्राउन कलर की है और क्योंकि मेरा फर्नीचर जो है वो भी सारा ब्राउन गोल्डन था तो मैं अब गोल्डन तो करवा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ब्राउन कलर की कॉट बनवा ली। और साइड पे इसके सारा इस तरह से डिज़ाइन बनाया है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। दोनों साइड्स पे इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लिया था। हमने कॉट खुद बनवाई है तो मैंने पिक्चर दिखा के इसको इस तरह बनवाया था और इसमें कुछ चेंजिंग की थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इसको बनवाना चाहती थी। ये कॉट बड़ी मजबूत और बड़ी पायदार है। वैसे तो ये बहुत हैवी है लेकिन इसके नीचे जो है ना हम लोगों ने व्हील लगवाए हैं, उस व्हील की वजह से इसको आराम से इजीली आप कहीं भी खींच के लेके जा सकते हैं। व्हील के बगैर तो इतनी भारी चीज़ को हिलाना भी मुश्किल है। तो जो व्हील हैं ये इसको इस तरह से आप नीचे की तरफ प्रेस करें तो ये टाइट भी हो जाते हैं और फिर ये कॉट नहीं हिलती। तो मैंने इसको जिधर कॉट को सेट करना होता है उधर सेट कर देती हूँ, उसके बाद इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देती हूँ तो ये लॉक हो जाती है। और जब इसको लॉक कर देते हैं तब ये बिल्कुल भी नहीं हिलती। जितना मर्ज़ी उसको हिला लें तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगी, बिल्कुल ये सख्त हो जाती है। और ये इससे बड़ा फ़ायदा भी होता है कि आप इसको जब बेड के साथ अटैच करेंगे तो ये साथ बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो कॉट के फ्रंट पे इस तरह से 2 ड्रॉज बनाए हैं। मैंने ज़्यादा ड्रॉज नहीं बनाए और ये काफ़ी खुले ड्रॉज हैं, मतलब जितने हमने बोला था कि खुले बन सकते हैं ना आप उतने बना दीजिएगा। तो एक में मैं बच्चों के डायपर रखे हुए हैं और दूसरे में मैंने सारे जितने भी टॉयज़ वगैरह इनके वो रख देती हूँ। काफ़ी खुले ड्रॉज हैं, इसमें सॉक्स, बच्चों के शूज़, कपड़े भी रखना चाहें तो वो भी इजीली आ जाएंगे। लेकिन मुझे वो बच्चों की मेरे पास अलग से वार्डरोब है तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इसके 2 ही ड्रॉज बनाए थे। जो मैंने पिक्चर देखी थी उसमें कॉट के साइड पे भी उन्होंने 3-4 जो है ड्रॉज बनाए हुए थे, लेकिन उससे ये होता है कि वो स्पेस भी ज़्यादा लेता है। तो बस इसी वजह से मैंने नीचे 2 ही ड्रॉज बना लिए जितने आराम से बन सकते थे। मैंने साइड पे ड्रॉज नहीं बनाए। मैंने कॉट को बड़ा रखवाया था कि उसमें बच्चा जो है वो इजीली 5 से 6 साल तक इजीली लेट जाए। अगर आपको कॉट भी बड़ी रखवानी है और आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रॉज भी बनाने हैं तो वो ओबियसली काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो पहले मैंने आपको कॉट फ्रंट साइड से दिखाई है, मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे वुड लगी हुई है और ये बड़ी इजीली बाहर निकल जाती है। ये 2 उन्होंने वुड के इस तरह से जो है ना वो ग्रिल टाइप से बनाई हुई है तो इसको आराम से आप खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं रात को इसको निकाल देती हूँ और इसको बेड के साथ अटैच कर देती हूँ। मूसा 6 या 7 मंथ का था जब ये कॉट बनवाई थी, क्योंकि मूसा जब हल्की हल्की क्रॉलिंग करता था तो अक्सर जो है ना ये बेड से नीचे गिर जाता था। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था मूसा, तो उस वजह से ना बड़ा मसला होता था। फिर हमने सोचा कि चलें इसकी कॉट बना लेते हैं। कॉट सेव है, अगर मैं इसको डे में छोड़ना होता है तो मैं इसे कर्टन के साथ ही मैंने इस तरह से लगाया होता है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। तो मैं भी इसकी दोनों साइड बाहर नहीं निकालती, इसी तरह से मूसा को अंदर छोड़ देती थी। और जब मैंने बेड के साथ अटैच करना होता है रात को तो फिर इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ दोनों और बस फिर जो है ना बड़े आराम से इसको साथ अटैच कर लेती हूँ। कॉट को बेड के साथ अटैच करने के बाद मैं साथ ही व्हील को लॉक कर देती हूँ। उससे ये होता है कॉट भी नहीं हिलती और बच्चा कॉट से गिरे भी तो बेड पे ही आता है, तो ये बड़ा सेफ़ रहता है। तो अब बात करती हूँ कि इसका मैट्रेस, इसका फोम जो है वो किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि जब आपने बेड के साथ अटैच करना है तो जितना बेड का मैट्रेस है जितना वो है मोटा उतना ही आपको चौड़ाई में लेना होता है। अगर आप पतला लेंगे कॉट का मैट्रेस तो वो फिर बेड से नीचे होगी थोड़ी। आप रात को जब बच्चे को उठाएंगे तो फिर उससे बड़ी दिक्कत होती है माओं को कि आपको झुक के ज़रा बच्चे को उठाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेड के मैट्रेस के साथ बिल्कुल कॉट का मैट्रेस जो है ना वो इक्वल रहे तो फिर आपको जितना मोटा वो होता है बेड का फोम उतना ही आपको कॉट का भी लेना है। तो वो आप उसका जो इंची शेप से उसको देख लेंगे वो कितना है, फिर उस हिसाब से आप कर लें। हमसे गलती हुई थी कि मुझे इस चीज़ का पहले आइडिया नहीं था। मैंने जो मैट्रेस लिया था वो थोड़ा पतला था, अपने हिसाब से ऐसे ही ले लिया तो वो बहुत नीचे था, तो उससे जो है ना मुझे बड़ा झुक के मूसा को उठाना पड़ता था कॉट से। तो फिर उसके बाद जो है हमने एक और मैट्रेस बनवाया था और फिर जो है ना वो दोनों जो है डबल रख के फिर वो बेड का बिल्कुल इक्वल हुआ था। जब ये इक्वल होता है ना तो ऐसे लगता है कि बच्चा आपके साथ ही है। आप इजीली बच्चे के साथ भी लेट सकते हैं, बच्चे को अपने तरफ भी बेड पे भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे है तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है, क्योंकि ये हमसे गलती हुई थी और जो मुझसे मिस्टेक हुई है ना, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये मत कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वाट की लेंथ कितनी है। तो ये जो बेड है मेरा, ये 6x6 का है। तो उस हिसाब से हमने देखा था कि साइड टेबल भी साइड पे पड़े हुए हैं, साइड टेबल के ड्रॉज जो हैं वो कितने खुलते हैं। तो साइड टेबल के ड्रॉज का भी थोड़ा सा हिसाब रखना था कि साइड टेबल के ड्रॉज जो हैं वो इजीली खुल जाएं। तो बस जितनी ड्रॉज खुल रहे थे उससे आगे जितनी जगह बच रही थी उतनी लेंथ हमने कॉट की रख ली थी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बेड के अकॉर्डिंग ही देख लेनी है। अगर तो बेड के साथ अटैच करनी है फिर ये सब कुछ जो है ना आपके काम आएगा। अगर तो आपको उसको बिल्कुल साइड पे रखना है फिर तो आप इसकी जितनी मर्जी लेंथ रखें तो इसका कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कॉट की चौड़ाई जो है ना वो थोड़ी कम है। अपनी तरफ से तो हमने ज़्यादा ही रखवाई थी, लेकिन ये लेंथ में बहुत अच्छी है। बिल्कुल 5-6 साल का बच्चा जो है इसमें इजीली लेट सकता है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है ना वो थोड़ी कम है। ये बस हमसे गलती हुई है कि हमें इस चीज़ का भी आइडिया नहीं था कि हम उनको बोलते कि आप इसकी जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रखें। तो आपने जब भी बनवानी है तो उनसे इसकी लेंथ और ये सारी चौड़ाई वगैरह ये सारी बातें जो है ना उनसे क्लियर कर लेनी है पहले। जब से कॉट बनाई है ना मुझे बड़ी आसानी रही है। एक तो ये सेफ़ बहुत है, बच्चे का गिरने का भी डर नहीं होता। मैंने कोई भी काम करना हो ना तो मैं मूसा को इसमें बिठा के तो उसको साइड से बंद कर देती हूँ। मूसा बस आराम से खड़े होकर मुझे देखता है। वो मुझे डर नहीं है कि मूसा बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो फिर वो कोई भी डर नहीं है उसका कि ये गिरेगा या बाहर आएगा। और आयरा जितने बच्चों के लिए तो ये वैसे ही बहुत सेफ़ है कि वो क्रॉलिंग करें कुछ भी करें तो वो बहुत सेफ़ रहता है। मुझे रूम में कॉट के लिए सबसे बेस्ट जगह यही लगती है, इसलिए मैंने कॉट को शुरू से यहीं पर रखा हुआ है। ये कॉट बनवाने से पहले हमने काफ़ी जगह पे विजिट करके देखा था, लेकिन कहीं से भी समझ नहीं आ रही थी। किसी की तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी और जिसकी क्वालिटी अच्छी होती थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, लेकिन फिर भी वो वैसी नहीं होती थी जैसा सोचा था कि इस तरह से बनवाएंगे। तो बस इसी वजह से हमने इसे खुद ही बना लिया। और इसमें जो है ना कलर भी वाइट नहीं मिलता था, चॉकलेट ब्राउन कलर नहीं मिलता था, तो मुझे अपने फर्नीचर के हिसाब से ही लेनी थी। तो इसलिए इसको खुद बनवाया। मुझे लगता है खुद बनवाना जो है ना वो सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि इस पर आप अपनी मर्ज़ी से कमी पेशी कर सकते हैं। तो अब इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये तकरीबन 32,000 तक की बनी थी और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो हमें पसंद आ रही थी वो 75,000 तक की थी, तो हम तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।